Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Physicist. Dear students, today we are going to discuss about next one topic of BS Physics, which is find the magnetic field at point P. At point P, and here are three conductors which makes triangle. यहाँ पर तीन कंडक्टर्स अवेलेबल है जो ट्रायंगल शेप को क्रिएट करते हैं, ट्रायंगल की शेप को क्रिएट करते हैं। और उस ट्रायंगल के अंदर हम एक पॉइंट फोकस करते हैं, लोकेट करते हैं, जिसको कहते हैं पी पॉइंट। हमें उस पी पॉइंट तक हमें फील्ड मालूम करनी है। उस पी पॉइंट पर जो फील्ड बनती है इन तीन कंडक्टर्स की वजह से, वो फील्ड मालूम करनी है। ओके, हम कोशिश करते हैं सारी बातों ग्राफिकली मेंटेन कर लें। सपोज करते हैं ओके, ये एक ट्रायंगल है, दिस इज अ ट्रायंगल। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं दिस पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या है? पी पॉइंट है। इस पॉइंट पी पर जो फील्ड बनती है वो फील्ड हमें चाहिए। इस पॉइंट पर जो फील्ड बनती है वो फील्ड चाहिए। ओके, तो फर्स्टली हम थोड़ा सा डायग्राम पर फोकस करें। दिस पॉइंट पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ट्रायंगल्स है, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। इस पॉइंट पर जो एंगल बनती है वो एंगल है 90 डिग्री। कौन सी एंगल है? 90 डिग्री है। इधर से भी फोकस करें तो ये भी 90 डिग्री है। ओके, अगर इस पॉइंट को देखा जाए, इस पॉइंट पर थोड़ा सा फोकस करें तो ये 120 है। कितनी है? 120 है। तो 120 को हम डिवाइड करेंगे, 60 डिग्री इधर हो जाएगा, 60 डिग्री इधर, क्योंकि हमारे पास दो ट्रायंगल्स अवेलेबल है। तो हम ये चीज मानते हैं, मालूम है हमें कि जो ट्रायंगल होता है इनके तीन एंगल्स का सम जो होता है θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 ये बराबर होता है 180 डिग्री के। तो हमारे पास 90 ये 60 है, रिमेनिंग कितना बचा है? रिमेनिंग है 30 डिग्री। तो ये जो एंगल होगी ये कौन सी होगी? ये 30 डिग्री। तो सेम में से ये एंगल कौन सी होगी? 30 डिग्री होगी। तीन कंडक्टर से, एक ये कंडक्टर, एक ये कंडक्टर, एक ये कंडक्टर है, और ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर हमें फील्ड चाहिए। सपोज करें ये करंट का डायरेक्शन है, करंट आ रहा है इस तरफ। ओके, तो इस पॉइंट पी पर जो फील्ड बनेगी वो हमें फील्ड चाहिए। अकॉर्डिंग टू बायोट एंड सेवर्स लॉ, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन θ1 प्लस में साइन θ2। आप इस तरह लिख सकते हैं, θ1 के दे प्लस θ2 के दे, या आप φ1 प्लस में φ2 के दे, नो मैटर, क्योंकि हमें एंगल्स का वैल्यू गिवन है। एंगल का वैल्यू यहाँ पर डायग्राम में मेंटेन है, प्रॉपर है। अगर मैं φ1 कर लूं या φ2 कर लूं या θ1 या θ2 कर लूं तो इससे कोई लेना देना नहीं होगा, इससे चीज हमारी वेरी नहीं हो सकती। ओके, ये डिपेंड करता है हम किस वे से एक्सप्लेन करते हैं, किस वे से हम पॉइंट को लोकेट करते हैं, कौन से एंगल से इधर रेफरेंस पॉइंट में लेते हैं, आइदर थीटा लेते हैं या फाई लेते हैं, जस्ट डिपेंड्स अपॉन दैट पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर दो एंगल्स गिवन है, एक θ1 गिवन है और θ2 गिवन है। नाउ क्वेश्चन ये हुआ कि हम कौन से एंगल्स यूज करें, 90 90 यूज करें, 30 30 यूज करें, 60 60 यूज करें, कौन सी एंगल्स यूज करें? तो सिंपल रीजन है, जिस पॉइंट पर फील्ड मालूम करनी हमें वही एंगल चाहिए। तो इसमें कोई भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है, हमें वो एंगल चाहिए जिस पॉइंट पर हम फील्ड को मालूम करना चाहते हैं। तो पॉइंट पी पर कौन सी एंगल्स हैं? यू नो वेरी वेल, here is 60, here is 60, 120 बना था, 120 को हमने ऑफ करके 60 कर लिया, θ1 प्लस θ2 कर लिया। तो यहाँ पर जो एंगल होगी वो क्या होगी? θ1 प्लस θ2, इट मीन 60 डिग्री प्लस में 60 डिग्री करेंगे। ओके, तो सिंपल आप इसको सॉल्व करें, dB is equal to mu naught I upon में 4 पाई a साइन 60 डिग्री प्लस में साइन 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर जो θ1 है ये बराबर है θ2 के, उसका वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। ओके, नाउ साइन 60 इज इक्वल टू व्हाट? साइन 60 किसके बराबर होता है? साइन 60 बराबर होता है रेडिकल 3 अपॉन में 2। साइन 60 बराबर होता है रेडिकल 3 अपॉन में 2। ओके, अच्छा, tan जो 30 होता है ये भी आगे यूज करेंगे, देख लो, tan 30 बराबर होता है 1 अपॉन में रेडिकल 3। ये इसके होता है। ओके, तो हमें ये चीज मिल गई।
अब ये वैल्यू प्लेस करें यहाँ पर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 60 प्लस में साइन 60 का वैल्यू क्या है 1 अपॉन रेडिकल 3/2, रेडिकल 3/2 प्लस में रेडिकल 3/2, हमें ये वैल्यू मिला। अब हम क्या करेंगे, रेडिकल 3/2 प्लस रेडिकल 3/2, दिस बिकम्स इक्वल टू 2 रेडिकल 3/2, ये 2 रेडिकल 3/2 के इक्वल हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए 2 रेडिकल 3/2, तो सिंपली हमें ये आ गया। अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी सिंपल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो सारे कर लेते हैं। 1 to the 2 2 to the 4, तो हम लिख सकते हैं कि म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए मल्टीप्लाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 वी विल गेट 4 पाई ए मल्टीप्लाई रेडिकल 3, तो हमें ये मैग्नेटिक फील्ड मिली। ओके, हमें ये मैग्नेटिक फील्ड मिली। नाउ हमें ये ए चाहिए, ये जो ए गिवन है ना, ये ए का वैल्यू किसके इक्वल है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है। यहाँ पर ए डिस्टेंस तो गिवन है, ये डिस्टेंस है किसके इक्वल, हमें ये चीज तो मालूम होनी चाहिए ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है। अगर हम आर को 0 करें, हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो खत्म हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है। तो ए गिवन है। अच्छा डायग्राम में सोचेंगे कौन सी है, उस पर थोड़ा फोकस कर लें। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, दिस एक्चुअली ए, ये ए डिस्टेंस है। ओके, ये क्या डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस है। अच्छा मैं एंगल्स को थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूं ताकि आसान हो जाए मेरे लिए। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो टोटल लेंथ है, दिस एक्चुअली एल, लेंथ क्या है, ये लेंथ एल है। हमने दो ट्रायंगल्स लिए हैं, हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स गिवन है, तो टोटल लेंथ एल है, तो एक ट्रायंगल की लेंथ होगी l/2 और दूसरे की होगी l/2, तो इनकी लेंथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, दिस लेंथ विल बी l/2 एंड दिस विल बी l/2। ओके, तो एंगल कौन सी है, 30 डिग्री, एंगल कौन सी है, 30 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। अच्छा ऐसा नहीं है कि जिस पॉइंट पर जिस पॉइंट P पर 60 डिग्री है, इस 60 डिग्री के बेस पर हमने फील्ड मालूम की है। अब हम डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं, तो डिस्टेंस हम किसके बेस पर मालूम करेंगे, जाहिर सी बात हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे ना, वो एंगल लेंगे जो इस पॉइंट पर होगी। तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये हिपोटेन्यूज होगी, ये बेस होगी। तो बेस किसके इक्वल है, l/2 के इक्वल, और जो परपेंडिकुलर है ये a के इक्वल है। तो लिख सकते हैं कि a अपॉन में l/2, क्योंकि बेस ये है ना, बेस, ये बेस का वैल्यू है b, l/2, ये भी क्या है, ये भी बेस है, तो बेस इज इक्वल l/2, बेस का ये वैल्यू, और परपेंडिकुलर क्या है, a है, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, a अपॉन बेस, बेस क्या l/2। ओके, अच्छा यहाँ पर एंगल कौन सी है, 30 डिग्री, तो हम पुट कर सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू a l/2, l/2। अच्छा tan 30 का मैंने वैल्यू पुट किया था, पहले प्लेस किया था, आपको बताया था कि किसके इक्वल है। sin 60 बराबर होता है रेडिकल 3/2, और जो tan 30 है ये बराबर होता है 1 अपॉन रेडिकल 3, tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन में रेडिकल 3 इज इक्वल टू a l अपॉन में, नजर आता है, ओके ठीक है, आ जाए l/2। हमें वैल्यू किसका चाहिए, हमें वैल्यू a का चाहिए, हमें a का वैल्यू चाहिए। इसको मैं रिमूव करता हूँ, इधर से थोड़ा सा विजिबल करके लिख लूं, ठीक है। ये आप दर्जा जो क्वेश्चन है समझ तो गए होंगे, ताकि डेरिवेशन में आसानी हो जाए, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। हमारे पास जो जवाब आया 1 अपॉन में रेडिकल 3 a अपॉन में l/2, हमें ये चीज मिली। ओके, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, तो ये ब्रैकेट यहां डिवाइड कर दे, इधर आकर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1 अपॉन रेडिकल 3 इनटू l अपॉन में 2, क्योंकि ये ब्रैकेट यहां डिवाइड करते, इधर आकर मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ए का जवाब आएगा एल अपान में 2 रेडिकल 3। ए इक्वल एल अपान में 2 रेडिकल 3, सिंपल है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस ए की जगह पर ये वैल्यू प्लेस करेंगे। प्लेस दिस वैल्यू एट द प्लेस ऑफ ए। इस ए की जगह पर आप ये वैल्यू प्लेस करें ए का। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है बराबर है म्यू नॉट आई अपान में 4 पाई इंट ए। ए बराबर है एल अपान में 2 रेडिकल 3 इंटू एल अपान में 2। सॉरी ये तो इसका वैल्यू गिवन है ना, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी। ये हमने वैल्यू प्लेस किया इनटू रेडिकल 3 है, वैल्यू क्या है म्यू नॉट आई अपान 4 पाई। ए का वैल्यू प्लेस किया एल अपान में 2 रेडिकल 3 मल्टीप्लाई में रेडिकल 3 ये प्लेस करें यहां। ओके, इट इज क्लियर, कोई परेशानी की बात नहीं, सिंपल है। जस्ट रेडिकल 3 जो प्लेस है वो हमने प्लेस किया इधर, जो ए का वैल्यू है जो मालूम किया वो मैंने प्लेस किया, ठीक है। अब 2 रेडिकल 3 यहां डिवाइड करना, जब हम इसको ऊपर लेकर आएंगे तो ये मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई रेडिकल 3 सेम, तो ये ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई रेडिकल 3 अपान में 4 पाई एल। तो रेडिकल 3 मल्टीप्लाई रेडिकल 3 जब बेस सेम होते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं ना, रेडिकल 3 मल्टीप्लाई रेडिकल 3, तो जब बेस सेम होते हैं तो ये पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो कैंसिल। तो रेडिकल 3 मल्टीप्लाई रेडिकल 3 वी विल गेट 3। हमारे पास जवाब क्या आएगा 3 आएगा। तो लिख सकते हैं कि म्यू नॉट आई रेडिकल 3 मल्टीप्लाई 3 वी विल गेट 3 मल्टीप्लाई 2 अपान में 4 पाई एल। 3 मल्टीप्लाई 2 विल गेट 6, क्या मिलेगा 6 मिलेगा। म्यू नॉट आई अपान में 4 पाई एल अपान में 4 पाई एल, ठीक है। तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक कंडक्टर की, दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सिंगल वन कंडक्टर, ये एक कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड मिली। यहाँ पर कितने कंडक्टर्स हैं, 3 कंडक्टर्स हैं। तो 3 कंडक्टर्स की हम नेट फील्ड जो है वो किस तरह मालूम करेंगे, सिंपली हम B1 प्लस B2 प्लस B3 उन 3 मैग्नेटिक फील्ड को हम सिंपली हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, ऐड कर लेंगे। ओके, सो लेट्स ऐड, इनको ऐड करते हैं। अच्छा, ये रिमूव कर लेते हैं। हमें फील्ड मिली है, अब नेट फील्ड चाहिए इसकी, बी नेट। नेट फील्ड किस तरह मालूम करते हैं, P1 B1 प्लस में B2 प्लस में B3। ओके, तो सेम ही आएगी हर एक कंडक्टर की, क्या है 6 म्यू नॉट आई अपान में 4 पाई एल प्लस में 6 म्यू नॉट आई अपान में 4 पाई एल 6 म्यू नॉट आई अपान में 4 पाई एल, सबकी सेम आएगी। यहाँ पर 6 हम कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, कॉमन क्यों ले, इधर सिंपलीफाई कर सकते हैं, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, 6 plus 6 we will get 12, 12 plus 6 we will get 18। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि B net will becomes equal to 18 mu naught I upon में 4 pi L। This is net magnetic field। mu naught I upon 4 pi, हमने ये पहले मालूम की थी, ये बराबर थी मैग्नेटिक फील्ड की। तो हम इसको फर्दर इस तरह कह सकते हैं कि B net is equal to 18B। 18B ये सेम क्लास में सर ने भी प्रूफ करवाया था। ओके, तो मैंने इसको कोशिश करके और भी एक्सप्लेन किया है। तो हमारे पास जो नेट फील्ड है वो क्या है 18B आई है, 18 टाइम्स ऑफ B, जो पहले मैग्नेटिक फील्ड है उसे 18 टाइम्स बढ़ चुकी है। तो इस ट्रायंगल के केस में कितनी फील्ड बढ़ती है, नेट फील्ड 18 टाइम्स बढ़ते हैं। इससे जो पहले सपोज करें पहले मैग्नेटिक फील्ड थी 2, कितनी थी 2 थी, तो जब 2 मल्टीप्लाई 18 करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 36। अगर 2 है पहले में 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब ट्रायंगल के केस में इसको डिस्कस करेंगे तो ये हो जाएगी 36 टाइम्स मैक्सिमम, 36 टाइम, पहले 2 है फिर हो जाएगी 36 टाइम्स। ओके, तो सिंपल वे से अगर एमसीक्यूज पूछना चाहे तो एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, थोड़ी देर टेक्निकल डिस्कशन हो सकती है इसके बेस पर। तो आप कोशिश करके ग्राफ को प्रॉपर समझने की कोशिश करें, और जो लॉजिकल वगैरह क्वेश्चन आ सकते हैं आप फार्मूला पर थोड़ी नजर रखें। तो इसी में से क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी लेंथ देगा, कभी करंट देगा, करंट और लेंथ को वेरी कर सकता है, दो पॉसिबिलिटी। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की जो पॉसिबिलिटी है वो जस्ट दो है, कौन सी है, हमारे पास ये फार्मूला है म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 18 नंबर भी कांस्टेंट है।
तो जो ट्राइंगल में मैग्नेटिक फील्ड है वो हम चेंज कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लेंथ को चेंज करें या करंट को चेंज करें। करंट को चेंज करके या लेंथ को चेंज करके इस ट्राइंगल में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी कर सकते, अदरवाइज नो एनी पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि फार्मूला में 18 भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, म्यू नॉट कांस्टेंट, करंट और लेंथ ये वेरी हो सकते हैं। इन दो फैक्टर्स को हम वेरी करके हम इजीली अचीव कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इस ट्रायंगुलर की किस तरह वेरी हो सकती है। Okay viewers, I think that's all enough for today's lecture. If you have any question, you are free to ask. Okay viewers, see you next. Thank you.